दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है साइलेंस पीसीएस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि यूपीपीसीएस प्री का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो चुका है और अभी निकट भविष्य में आरओ की परीक्षा होने वाली है, जो कि 2024 में 11 फरवरी को हुई थी और लीक हो गई थी। उसमें आपने आयोग के सामने दंदूकाल काट दिया, मजा बांध दिया और वो नकल विहीन परीक्षा कराने की आपने जो है मतलब आयोग के सामने मांग रखी और सरकार को झुकना पड़ा और परीक्षा कंडक्ट होने की डेट भी निश्चित हुई। लेकिन अभी वो पीछे हट गई। अभी जो रिसेंटली न्यूज निकल करके आ रही है वो मार्च के लास्ट वीक या फिर अप्रैल के मिड तक परीक्षा होने की प्रबल संभावना है। ठीक है, अब महीने लगभग 3 बचे हैं, मोटा मोटा देखा 3 साढ़े 3 मान लीजिए। ठीक है, इन 3.5 महीनों में हम अपने आरओ की तैयारी कैसे करें और उस 10 लाख की भीड़ में कैसे अपने आप को मेंस के लिए श्योर करें, वो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, अभी फिलहाल के लिए मैंने जो वीडियो बनाया है वो इस पर्पज से बनाया है कि देखिए हमने अभी प्री दिया है 24 वाला। ठीक है, यूपीपीसीएस प्री दिया है, तो आपने इसमें देखा हो कि इस बार करंट अफेयर के क्वेश्चंस बड़े एनालिटिक पूछे गए, है ना, और वो स्टेटमेंट वाले बना करके पूछे गए। अब से पहले क्या हुआ करता था कि वन लाइनर पूछे जाते थे, लेकिन पहली बार इन्होंने जो है उनको कथन निष्कर्ष के तौर पर दिया। ठीक है, होता था क्या था कि लोग पीवाईक्यू पढ़ जाते थे, वहाँ से 60-65 क्वेश्चन मिल जाते थे, उसके बाद 30-35 वो क्वेश्चन करंट अफेयर करके आ जाते थे दोनों मैगजीन से, घटनासार घटना चक्र से, और उनका प्री क्वालिफाई हो जाता था। लेकिन इस बार आयोग ने लोचा कर दिया, सब पानी पानी कर दिया। ठीक है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या इलाज है, तो हमने देखा कि भाई करंट अफेयर एक बहुत गहरा मुद्दा हो गया है। आपने अगर ठीक से आरओ का जो प्री एग्जाम था जो कि कैंसिल हो चुका है, वो अब अगर आपने दिया हो तो आपने एक चीज़ देखी होगी उसमें कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वहाँ 2-4 क्वेश्चन उसने डाल करके कथन निष्कर्ष वाले थोड़ी थोड़ी धुंधली तस्वीर दिखाई देने लगी थी आयोग की मंशा कि यार मतलब अब ये भविष्य में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और उसने अपनी मंशा अब 2024 के पीसीएस प्री में जाहिर कर दी 22 दिसंबर वाले में। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि यार अब हमें निकट भविष्य में करंट अफेयर की तैयारी कैसे करनी है, कैसे हम उन 30 क्वेश्चन को टैकल करें। आपने देखा होगा क्वेश्चन अभी भी 30-32 ही आए करंट अफेयर के। ठीक है, लेकिन उसने लोचा पूरा कर दिया, वन लाइनर क्वेश्चन दिए 2-4, बस 3 क्वेश्चन मेरे ख्याल थे। ठीक है, जो वन लाइनर करंट अफेयर आता है, लेकिन सारा करंट अफेयर उसने मैचिंग वाला दिया, तो 4 स्टेटमेंट में, या फिर उसने कथन निष्कर्ष बना करके दिया। ठीक है, या फिर उसने ऐसा किया कि उसमें जो करंट अफेयर क्वेश्चन था उसमें कोई स्टैटिक फैक्ट जोड़ दिया, स्टैटिक कुछ जोड़ दिया, ताकि दोनों को मिक्स करके वो पूछ रहा है, जो कि यूपीएससी के पैटर्न में हुआ करता है। अब ऐसी कंडीशन में हम लोग करंट अफेयर के 30 जो क्वेश्चन आने वाले हैं आरओ में, इनसे कैसे पार पाएं, इनमें से कम 30 में से हम 25 से 28 क्वेश्चन हम लोग कैसे जो है टैकल करें, कैसे हम लोग उनको सॉल्व कर पाएं और बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ। इसके लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कौन से मैगजीन्स पढ़ने चाहिए, कौन से क्वेश्चन लगाना चाहिए, कौन सा जो है एडिशन देखना चाहिए, इन सब जो है जब सवालों का एक ही जवाब है कि देखिए अब हम लोग यहाँ करंट अफेयर की तैयारी करेंगे। अब तक मैंने जो इस चैनल पे इतना ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, मैं इसको अपना ऐसे चल रहा था, लेकिन अब मैं प्रॉपर इसके लिए समर्पित हूँ। ठीक है, पूरा डेडिकेटेड हूँ। ठीक है, और अब हम लोग पूरा करंट अफेयर ईयरली, ठीक है, जो जो आरओ में आ सकता है, ठीक है, हम उसको पार्ट बाय पार्ट, ठीक है, 2-3 पार्ट में खत्म कर देंगे, और वहां अगर आप ठीक से कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, और जो जो आगे यहाँ से आगे का मंथली जनवरी फरवरी मार्च का जो करंट अफेयर होगा, अगर अप्रैल में एग्जाम होता तो मार्च तक का, और अगर मार्च में होता तो फरवरी तक का, मतलब जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे मैं आपको मंथली सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, सारे। इसके बाद हम लोग जो जीएस वाला है, जो हिंदी वाला पोर्शन है, इन सब को भी सेगमेंट वाइज करेंगे। ठीक है, पूरा आरओ की तैयारी कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ यहाँ करी जाएगी। ठीक है, इसी चैनल पे, और मैं अपने 4-5 साल अनुभव के आधार पर ये कराऊंगा आपको। पिछले बार जो आरओ का एग्जाम हुआ था, जो भर्ती आई थी 2021 में, उसमें मैंने प्री क्वालिफाई किया था, मेंस भी दिया था, कुछ मार्क्स से मेरा रह गया था। ठीक है, तो उस चीज़ का मुझे प्री क्वालिफाई करने का, चाहे पीसीएस का मामला हो, चाहे आरओ का मामला हो, पूरा अनुभव है कैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चाहे हिंदी का जो है मामला हो, चाहे हमारा जो जीएस की बात हो। ठीक है, इन सब में हम लोग बाकायदा पूरा, अब जो आयोग ने जो अभी पीसीएस प्री कराया है, हर सब्जेक्ट को उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम घटना चक्र रट के चले जाएं, या फिर मैं तुम्हें घटना चक्र ही रटवा दूं। अगर घटना चक्र को भी सॉल्व करना होगा तो हम उनको उस प्रोस्पेक्टिव के साथ करेंगे सॉल्व, ताकि हमारा जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें हमारा क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि देखिए जीएस के लिए आपको कौन कौन सी फिलहाल बुक पढ़नी है। ठीक है, आरओ के लिए, हिंदी के लिए कहाँ से पढ़ें आप, है ना। हिंदी में मेरे जो अभी ये
लास्ट जो 21 वाला हुआ था उसमें मेरे जो है 60 में से और 57 ठीक थे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन मात्र गलत हुए, उनमें से एक नेगेटिव मार्क काट दीजिए आप, ठीक है। तो 56 क्वेश्चन हुए। इस बार भी जो 11 फरवरी को हुआ उसमें मेरा एक क्वेश्चन गलत गया है, केवल हिंदी का, ठीक है, केवल एक क्वेश्चन गलत गया है। तो हम लगा लीजिए 58 के आसपास उसमें बैठ जाते। तो ये ऐसा एवरेज आप कहाँ से लाएं, किस किताब को पढ़ें आप, ठीक है। ये बात मैं आपको जो है अगले वीडियो में बताऊंगा। RO के GS का अलग और हिंदी का अलग वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से जो है स्टार्ट करूँगा करंट अफेयर, ठीक है। तो अब अगला वीडियो करंट अफेयर का आएगा। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि देखिए जो हुआ सो छोड़ दीजिए, ठीक है। हम लोगों ने टाइम पे वीडियो नहीं डाला या फिर मैं नहीं अपडेट कर पाया जो है चीज़ों को, लेकिन आप थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए, थोड़ा सा जो है हमको सहयोग करिए इस मामले में, मतलब सपोर्ट करना है बस आपको, ठीक है। थोड़ा सा जो है जो होता है यूट्यूब में सपोर्ट कर दीजिए थोड़ा थोड़ा, तो चीज़ें बढ़ जाएंगी आगे, थोड़ा काम करने में मन भी लगेगा, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। और तैयारी करिए अच्छे से, बाकी सब तैयारी कराना मेरा काम है। थैंक यू।